गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास स्टूडेंट। जैसा कि आप लोग जानते हो कि केमिस्ट्री में हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ रहे हैं। तो हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नोमेनक्लेचर स्टार्ट करने वाले हैं। तो इससे पहले मैं चाहता हूं कि सब बच्चे जो जो लिजेंड होते हैं, लिगेंड की हम लोग नोमेनक्लेचर किस प्रकार से करते हैं, इस बात से बच्चे सब अवेयर हो जाएं। तो उसी क्रम में आज मैं जितने भी यूनिडेंटेट लिगेंड और आपके जो मल्टीडेंटेट लिगेंड होते हैं उनकी जो नोमेनक्लेचर हैं, उनकी वैलेंसीज हैं, उनके फॉर्मूलेज हैं, उसको मैं आज सब आपके सामने रखूँगा। और उम्मीद है सब बच्चे इनको अच्छी तरह से लिगेंड्स के नेम, फॉर्मूले वगैरह को आप लोग अच्छी प्रकार से लर्न कर लेंगे। फिर इससे आपका जो नोमेनक्लेचर की जो प्रोसेस होगी वो काफ़ी सरल और आसान हो जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले नेम अमोनिया। अमोनिया का जो आपका लिगेंड होता है उसका फॉर्मूला होता है NH3 और ऊपर जैसा कि आप लोग जान सकते हो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। चार्ज यहाँ पे आपका 0 है और इसका नेम ऑफ द लिगेंड है एमीन। इसको हम लोग कहते हैं एमीन। नंबर 2 वाटर। वाटर में आपका H2O। H2O के ऊपर जो चार्ज है वो आपका 0 है और इसका जो नेम होता है उसको हम कहते हैं एक्वा या एक्वा। एक्वा या एक्वा। चलिए हम लोग बात करते हैं हैलाइड की। तो हैलाइड में आपका जैसे कि आप जानते हो कि हेलोजेंस आते हैं। तो हेलोजेंस में आपका क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो इन सब के पास आप जानते हैं जैसा कि आप एक माइनस नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है वो आपका नेगेटिव चार्ज है आपका -1 और इसको हम कहते हैं हेलो। जैसे हेलो का मतलब क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, इस प्रकार से हम इनके नामकरण करते हैं। तो यहाँ पर जो हेलोजेंस हैं, हेलोजेंस के नेम ऑफ द लिगेंड में हम लोग हेलो देखते हैं और इनके जो चार्ज होता है वो आपका -1 होता है। हाइड्रोक्साइड आयन की बात करें तो हाइड्रोक्साइड आयन को आप लोग जानते हैं कि OH- से रिप्रेजेंट करते हैं और OH- के पास जो चार्ज होता है वो होता है -1 और इसको हम लोग नेम ऑफ द लिगेंड कहते हैं हाइड्रोक्सो। हाइड्रोक्सो। साइनाइड की बात करें तो साइनाइड आपका CN- के ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है -1 और इसको हम नेम ऑफ द लिगेंड में IUPAC जब इसका हम लोग नोमेनक्लेचर करते हैं तो इसको कहते हैं हम साइनो। साइनाइड आयन को कहते हैं साइनो। ऑक्साइड आयन O2- है और इसमें आपकी जो चार्ज की संख्या है, नंबर ऑफ चार्ज इज़ -2 and we call it oxo. Now peroxide आयन यहाँ पर आपका जैसे H2O2 है तो यहाँ पर हम लोग पेरोक्साइड आयन है, पेरोक्साइड आयन O2- और यहाँ पे जो चार्ज है आपका -2 है और इसको हम लोग कहते हैं परऑक्सो। कार्बोनेट आयन CO3 जो चार्ज है वो आपका इस पर -2 है और इसको हम लोग कहते हैं कार्बोनेटो जी। फॉस्फीन PH3 पर जो चार्ज है वो आपका 0 है और आपका जो नोमेनक्लेचर इसका होता है वो होता है फॉस्फाइन या फॉस्फीन। फॉस्फीन के नाम से होता है। अब नाइट्रोजन ऑक्साइड NO की जो चार्ज होता है वो आपका होता है 0 और इसका जो हम लिगेंड का जो नाम लेते हैं वो कहते हैं नाइट्रोसिल। नाइट्रोजन ऑक्साइड को हम लोग कहते हैं नाइट्रोसिल। कार्बन मोनोऑक्साइड CO और इसमें जो चार्ज है, चार्ज की संख्या 0 है और इसका जो नाम होता है, नेम ऑफ द लिगेंड, इसको हम लोग कहते हैं कार्बोनिल। सल्फेट आयन को SO4 2-
और यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख सकते हो इट पजेसेस -2 चार्ज, तो ये -2 चार्ज होता है और इसको हम लोग कहते हैं सल्फेटो। नाइट्राइड आयन NO2 -1, तो इसको हम कहते हैं नाइट्रो और नाइट्रो। तो इस प्रकार बच्चों आपने देखा ये कुछ ऐसे यूनिडेंटेड लिगेंड हैं जिनके आपने फॉर्मूले देखे, चार्ज देखे और उनके नाम देखे। चलिए आगे और हम लोग देखते हैं। तो हम लोग देखते हैं थायोसाइनेट आयन में SCN जिसको हम लोग कहते हैं, यहाँ पर जो चार्ज होता है वो -1 है और इसका जो हम लोग नामकरण करते हैं इसमें हम लिगेंड का उसको कहते हैं हम लोग थायोसाइनेटो और थायोसाइनेटो और आइसोथायोसाइनेटो, ये कहते हैं हम लोग थायोसाइनेट आयन को। एसीटेट आयन की बात करें CaCO, यहाँ पर जो चार्ज होता है वो -1 होता है और इसको हम लोग लिगेंड का जो नाम लेते हैं हम नोमेनक्लेचर पद्धति में, इसको हम कहते हैं एसीटो। पिरिडीन C5H5N, ये पिरिडीन है। पिरिडीन की आपकी जो चार्ज होता है पिरिडीन के पास वो 0 होता है और इसको हम लोग पिरिडीन या PY से हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं। सल्फाइड आयन S2-, तो यहाँ पर हम लोग -2 और सल्फाइड आयन को हम लोग सल्फीडो कहते हैं। थायोसल्फेट S2O3, इसके ऊपर जो चार्ज होता है बच्चों होता है -2 और इसको हम कहते हैं थायोसल्फेटो। नाइट्रेट आयन N3-, चार्ज इसके पास जो है वो आपका -1 है और आपको इसको नोमेनक्लेचर में हम कहते हैं नाइट्रेटो। सल्फाइट आयन जैसा कि आप लोग जानते हैं SO3 होता है, तो इसके ऊपर जो चार्ज होता है वो -2 होता है और इसको हम लोग कहते हैं सल्फीटो। इसके बाद हम लोग देखते हैं ट्राइफेनाइल फॉस्फीन। तो ट्राइफेनाइल, तो यहाँ पे जो फेनाइल है C6H5 है, ये 3 हैं। तो ट्राइफेनाइल फॉस्फीन, तो यहाँ पे इसकी जो चार्ज है वो आपका 0 है और इसको हम लोग ट्राइफेनाइल फॉस्फीन कहते हैं। थायोकार्बोनिल, इसको हम लोग थायोकार्बोनिल को कहते हैं CS, इसको हम CS से प्रतीक रिप्रेजेंट करते हैं और इस पे जो चार्ज होता है ये आपका 0 होता है और ये थायोकार्बोनिल इसका IUPAC नोमेनक्लेचर पद्धति में इसका नामकरण करते हैं। नाइट्रोसोनियम NO, और NO के ऊपर जो चार्ज होता है वो +1 होता है और इसको हम जो इसका नामकरण करते हैं वो नाइट्रोसोनियम करते हैं। नाइट्रोनियम आपका हम लोग करते हैं NO2+, और यहाँ पे जो चार्ज होता है वो +1 होता है और इसको हम लोग नाइट्रोनियम कहते हैं। यहाँ पर दोनों में समानताएं हैं बच्चों, इसको याद रखें। जो नाइट्रोसोनियम NO+ है इसको हम नाइट्रोसोनियम कहते हैं और यहाँ पर जो NO+ है इसको हम नाइट्रोनियम कहते हैं। एमाइड आयन NH2-, यहाँ पर जो चार्ज है इसके पास -2 है और इसको हम लोग एमिडो कहते हैं। नाइट्रेट आयन NO3-, -1 और नाइट्रेटो कहते हैं। एमाइड आयन NH2-, यहाँ पे जो माइनस ऊपर चार्ज है तो चार्ज हो गया आपका 1 और इसको हम लोग नोमेनक्लेचर में हम लोग एमिडो कहते हैं। थायोयूरिया, यहाँ पर जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की जगह पे NH2CO NH2 यूरिया का जो फार्मूला होता है, थायोयूरिया में ऑक्सीजन को रिप्लेस करता है सल्फ़र, तो ये फार्मूला बन जाता है थायोयूरिया का। तो H2NCSNH2 थायोयूरिया में आपका
जो इसके ऊपर जो चार्ज होता है वो आपका ज़ीरो होता है, और इसको हम कहते हैं थायोयूरिया, और जिसको हम TU शब्द से रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए हम लोग ये आपके कुछ एग्जाम्पल थे यूनिडेंटेट लिगेंड, उनके प्रतीक, उनके ऊपर चार्ज, और उसके अलावा इनको किस नाम से जाना जाता है। अब हम मल्टीडेंटेट लिगेंड के बारे में और उनके फॉर्मूले और उनके चार्ज और उनकी डोनर साइट के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं चर्चा करना चाहूँगा एथिलीन डायमीन, एथिलीन डाइएमीन जो है। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हो, ये CH2 एथिलीन है और इसके साथ एमीन, 2 एमीन ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो एथिलीन डाइएमीन इसका जो नाम है, यहाँ पर आपके जो चार्ज है, चार्ज की संख्या है आपकी 0। यहाँ पे आपका जो चार्ज है आपका 0, और 0 इसका जो एब्रिविएशन है, इसको हम लोग लिखने में का जो तरीका होता है, इसको हम लोग EN करके लिखते हैं। EN, अगर EN लिखा है तो EN का मतलब होता है एथिलीन डाइएमीन, एथिलीन डाइएमीन। और इस पे डोनर्स जो साइट होती है वो आपकी 2 होती है, अर्थात यहाँ पर आप NH2 और NH2 बोथ आर द डोनर साइट। चलिए और हम लोग बात करते हैं 2,2 बाई पिरिडिल, 2,2 डाई पिरिडिल। तो ये आप लोग स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये आपका फार्मूला है, ये बेंजीन रिंग में, इसमें आपका पिरिडीन है, आपका 2 पिरिडीन है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो आपका ये और ये आप पिरिडीन के फॉर्मूले देखते हैं, और यहाँ पर जो आपका चार्ज होगा वो 0 होगा, और इसको हम लोग जो पिरिडीन था उसको PY लिखते थे। यहाँ पे बाई पिरिडीन है, इसको BIPY लिखते हैं, और इस पर जो डोनर साइट होती है वो होती है 2। यहाँ पर जो डोनर साइट होते हैं वो ये साइट और ये साइट। यहाँ पे क्योंकि आप देख सकते हो कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो बोथ द नाइट्रोजन एटम विल बिहेव एज ए डोनर साइट। नाउ ऑक्सलेट आयन, ऑक्सलेट आयन आप लोग देख सकते हैं। तो ऑक्सलेट आयन ये है आपका। तो ऑक्सलेट आयन में आपका जो चार्ज होता है वो आपका -2 होता है, और इसको जो एब्रिविएशन के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है ऑक्स। और यहाँ पर जो डोनर साइट होती है, यहाँ पर भी डोनर साइट जो देख सकते हैं, वो डोनर साइट आपकी 2 होती है। डोनर साइट यहाँ पर ये दोनों डबल बॉन्डेड हैं आपके, ये जो साइट होगी ये आपकी डोनर साइट होगी। इसके अलावा आप लोग देखते हैं एसिटिल एसीटोन, एसिटिल एसीटोन जो हैं, एसिटिल एसीटोन में आपका जो चार्ज होता है वो -1 होता है, और इसको हम लोग AC रिप्रेजेंट करते हैं, और इस पे जो डोनर साइट होते हैं वो आपकी 2 होते हैं। यहाँ पर ये जो हैं ये आपकी डोनर साइट है। ये दोनों ऑक्सीजन की जो एटम कॉर्नर पे अटैच हैं, ये दोनों आपके डोनर साइट होते हैं। चलिए और कुछ डेंटेट के बारे में देख लेते हैं, मल्टी डेंटेट लिगेंड के बारे में। डाईमिथाइल ग्लाइक्सोमिन आयन, तो डाईमिथाइल ग्लाइऑक्सिम आयन जो है कि फॉर्मूला आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर इनके ऊपर जो चार्ज होता है वो आपका 1 होता है, और यहाँ इसको जो एब्रिविएट करते हैं हम लोग DMG करके करते हैं, DMG करके इनको एब्रिविएट करते हैं, और इन पर डोनर की संख्या इनके पास भी 2 होती है, 2 डोनर एटम होते हैं। अगला आता है ग्लाइसिनेटो। ग्लाइसिनेटो में ये आप इसकी स्ट्रक्चर देख सकते हैं, या ग्लाइसिनेटो के ऊपर जो चार्ज होता है वो आपका -1 होता है, और इसको जो एब्रिविएट करते हैं वो हम GLY से करते हैं, और इसके पास जो चार्ज होता है वो आपका, या डोनर साइट होती है वो आपकी 2 होती है। अगला है आपका 1,10 फिनोथ्रिलीन, या फिर आपका ऑर्थोफिनेथ्रोलिन। तो यहाँ पर आपकी जो चार्ज होता है वो आपका 0 होता है, और इसको हम लोग ओफिन
नाम लिखते हैं और यहाँ पर आपका जो कह सकते हैं हम लोग जो इसकी डोनर साइट होती है वो आपकी दोनों नाइट्रोजन साइट होती है। अब हम बात करें अगर डाई मिथाइलिन टेट्राएमीन की, तो डाई मिथाइल टेट्राएमीन में जो आपका जो स्ट्रक्चर है डाई इथाइल टेट्राएमीन, तो डाई इथाइल टेट्राएमीन में जो आपकी चार्ज होता है वो आपका ज़ीरो होता है और इसको हम डाई इन लिखते हैं। और इसकी जो डोनर साइट होती हैं यहाँ पर आपकी, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि ट्राई एमीन है, तो प्रत्येक एमीन इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप का काम करेगी। तो यहाँ पर हमारे पास ट्राई एमीन अर्थात हमारे पास 3 एमीन ग्रुप हैं, तो इस प्रकार से यहाँ पर जो डोनर की संख्या होगी वो आपकी 3 होगी। तो ये कुछ ऐसे यूनिडेंटेट और मल्टीडेंटेट कुछ लिगेंड थे जिनके हमने फार्मूला, चार्ज और इनको किस प्रकार से एब्रिविएट किया जाता है और इनको क्या नाम से बनाया जाता है, तो इनके आप देखिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के, कोऑर्डिनेट कंपाउंड के हम लोग नॉमेनक्लेचर करना सीखेंगे। तो उम्मीद है बच्चे ये जो आज मैंने यूनिडेंटेट और मल्टीडेंटेट लिगेंड के बारे में बताया है, सब बच्चे समझेंगे, लिखेंगे और समझेंगे। तो